Hello everyone, welcome back to my channel The J Freak. So today in this video I'll share my backlogs कितने मेरे रहते हैं और how I'll cover that plus मेरी syllabus update कि मेरा कितना syllabus हो गया एलन में और कितना रहता है, कितना मुझे cover up करना है, कितने की मेरी revision रहती है, कितने मेरे lectures बाकी I'll share all that today. So as you can see कि in physics only this much chapters are done. फिज़िक्स में एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट अराउंड 13 चैप्टर्स आई थिंक एंड इसमें अभी तक 7 हुए हैं, मतलब 7th अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है. सो यू कैन सी यूनिट्स एंड डायमेंशंस और बेसिक मैथ्स वेक्टर एक ही है मॉड्यूल में. तो ये जो टिक मैंने लगाए ये इसलिए लगाए कि इनकी क्लासेस मेरी हो चुकी है एंड आई हैव सीन देम, लेक्चर्स मैंने देख लिए हैं. प्लस जो मेरे रह गए हैं लेक्चर्स जैसे कि इन चैप्टर्स के, तो उन पे मैंने टिक नहीं लगाया, बाकी पे मैंने टिक लगाया है. सो यू कैन सी फिज़िक्स में इतना सिलेबस हो गया है. देन व्हेन वी कम अप विद केमिस्ट्री तो इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जैसे मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल एंड यू कैन सी स्टेट्स ऑफ मैटर. ये चैप्टर वैसे एनसीईआरटी से डिलीटेड है बट इट इज़ स्टिल देयर इन मॉड्यूल, सो हमें ये पढ़ना है फॉर द बेसिक्स. एंड थर्मोडाइनमिक्स एनसीईआरटी में 3 पार्ट नहीं है, उसका एक ही पार्ट है थर्मोडाइनमिक्स, बट इसमें 3 पार्ट है, सो वी हैव टू स्टडी दीज 3 पार्ट्स. देन ये जिस पे मैंने टिक नहीं किया ये अभी मेरे को इनके लेक्चर्स देखने हैं, बाकी ये इन कुछ चैप्टर्स की रिवीजन रहती है. सो यू कैन सी कि केमिस्ट्री में अराउंड इतना सिलेबस हो गया. देन व्हेन वी कम अप विद मैथ्स, सो इसमें यू कैन सी 12 चैप्टर्स आर डन विच इज़ this and up to logarithm. Logarithm इज़ अ चैप्टर जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में नहीं है, लास्ट में है, बट इसमें पहले ही ऐड किया हुआ है. एंड ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी का है, तो उसमें इतना ही पार्ट है जितना एनसीईआरटी में है. सो आई हैव रिटन एनसीईआरटी देयर और मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी है. सीक्वेंस एंड सीरीज और इनइक्वालिटी पे मैंने टिक नहीं लगाया है बिकॉज इनइक्वालिटीज़ और सीक्वेंस एंड सीरीज की 2-3 मेरे लास्ट के लेक्चर रहते हैं, सो मुझे अभी वो देखने हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ के मैंने लेक्चर देख लिए बट आई फील कि मॉड्यूल में ये चैप्टर बहुत टफ है, सो आई हैव टू अगेन वॉच दैम, अगेन रिवाइज इट, सो दैट्स वाई. एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल और इन सब के मैंने देख लिए हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स क्लासेस मैंने इनके अटेंड किए हैं और जिनकी मेरी मिस आउट हो गई हैं उनके मुझे लेक्चर्स देखने हैं. एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स भी मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से डिलीटेड है एंड बट इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक जेई में, मेंस में और एडवांस में. तो बेसिक्स के लिए हमें ये करना है, दैट्स वाई ये चैप्टर मॉड्यूल में भी है. और एनसीईआरटी में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक ही चैप्टर है बट इन द मॉड्यूल ये एलन वाले में और ये जेई में ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब इसमें भी ऐसा ही है कि एनसीईआरटी एक टॉपिक से एक्स्ट्रा ही है जो पार्ट डिलीटेड है. एंड बाइनोमियल थ्योरम की मेरी लास्ट के वही 3-4 लेक्चर्स रहते हैं, मुझे वो कवर अप करने हैं, बीच में मिस आउट हो गए थे. सो बेसिकली जितने भी मैथ्स में चैप्टर मिस आउट हैं उनके थोड़े थोड़े लेक्चर्स रहते हैं, बाकी आई हैव डन. एंड इन केमिस्ट्री थर्मोडाइनमिक्स के लिए मैंने ये सोचा है दैट अभी स्कूल में स्टार्ट हुआ है थर्मोडाइनमिक्स, सो व्हेन स्कूल में साथ साथ चलेगा मैं उतना अपना लेक्चर इसमें देखूँगी एंड आई विल कवर अप दीज थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर बिकॉज जब ये स्टार्ट हुआ था आई वाज सो कन्फ्यूज्ड, पता नहीं क्या इस चैप्टर में हो रहा है, दैट्स वाई. सो इसमें मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, सो दैट्स वाई आई हैव टू वॉच द लेक्चर्स अगेन, दैट्स वाई. एंड फिज़िक्स में सर्कुलर मोशन वैसे तो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है बट मॉड्यूल में अलग से डिवाइड किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, तो दैट्स वाई मुझे इसके भी लेक्चर्स देखने हैं. एंड यस, दिस मच सिलेबस इज़ डन और इतना मेरा हो गया है. एंड नेक्स्ट व्हेन वी कम अप विद दिस, ये मैंने राइट डाउन कर दिया कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे, चैप्टर्स हैं जो इनकी मुझे क्लासेस देखनी है. सो यू कैन सी दीज आर द टॉपिक्स. मतलब थर्मोडाइनमिक्स में तो ये स्कूल में होगा, उसके अकॉर्डिंग आई विल बैलेंस दीज 3. एंड केमिकल इक्विलिब्रियम की मैंने क्लासेस देखी हैं, अटेंड भी की हैं, बट उसकी थोड़ी रिवाइज करने के लिए मैं फिर से लेक्चर्स देख लूँगी. एंड मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी से बहुत ईजी है बट
इन द मॉड्यूल इट्स कॉम्प्लिकेटेड, डोंट नो व्हाई, मतलब थोड़ा है। सो येस, दिस वाज मतलब मेरा ये जितना भी है मेरे बैकलॉग्स एंड ऑल दैट, सो ये पार्ट इतना है। एंड नाउ व्हेन आई कम अप विथ माय नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो मतलब मेरी है, उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मतलब मेरे बैकलॉग्स में कैसे क्लियर करूँगी एंड हाउ आई विल रिवाइज द मॉड्यूल एंड ऑल दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो उसके लिए मैं आई एम गोइंग टू शो अ प्लानर टू यू, जो कि मैं अभी आपके सामने बनाने वाली हूँ, so you can see that. So basically it's a 6 months plan. Yes, as you can see I'm writing here my 6 months जो कि 11th के रह गए हैं, उसका प्लानर मैं बना रही हूँ अभी, as you can see. So let's start. So October month, firstly let's start with October. So in this month I'll cover मतलब मेरे, क्योंकि इस मंथ में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिवाली, नवरात्रि एंड ऑल दैट, सो दैट्स वाई इसमें मतलब हॉलीडेज ज़्यादा है। सो आई विल कवर अप माई जितना भी रिमेनिंग सिलेबस है वो सारा मैं कवर अप करूँगी इसमें। सो इट्स द मंथ ऑफ बैकलॉग कवर अप। क्या सो इस मंथ में मैं जितने भी लेक्चर्स रह गए हैं वो सब देख लूँगी, साथ साथ आई विल रिवाइज जो कुछ जितना मेरे से हो सकेगा। एंड देन नेक्स्ट कम्स नवंबर। इन दिस मंथ स्कूल में भी अच्छे से सिलेबस चल रहा होगा बिकॉज अक्टूबर में बहुत कम ही वर्किंग डेज है, इसलिए स्कूल में कम टाइम होगा। घर पे आई विल रिवाइज एंड मतलब बैकलॉग्स में अपने ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगी। सो नवंबर में आई विल रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। एंड इन केस इफ़ कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी क्लास है जो मेरी मिस आउट हो जाती है, देन आई विल कवर अप नवंबर में ही, मैं वो आधा कवर अप कर लूँगी एंड आई विल रिवाइज मोर एंड मोर। एंड देन दिसंबर, दिस इज़ ऑल्सो अ मंथ, मतलब इसमें मे बी हमारे एग्ज़ाम होंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर और स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं स्कूल के, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए होते हैं। सो दैट्स वाई, सो आई अभी रिसेंटली हाफ ईयर लिए हुए हैं, उसके बाद एक और एग्ज़ाम होते हैं, सो दैट्स वो हो सकते हैं। सो उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर हाफ स्टार्टिंग का विल बी फॉर द रिवीजन और एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे उसमें। सो उसमें आई विल नॉट बी एबल टू रिवाइज मोर, बट आई विल ट्राई, क्योंकि मे बी एलन का सिलेबस फिनिश हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी तक। सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि दिसंबर तक ही फिनिश हो जाए, फिर ताकि रिवीजन का टाइम मिल सके, दैट्स वाई। सो दिस इज़ द month we can say I will revise and exams. Then comes January. Although January में like 2026 JEE होगा, JEE means, so which I'm not attempting because I'm in 11th only, so that's why. And maybe मतलब ऐसा होता है कई बार कि we think of this thing that कि हमें मतलब एग्ज़ाम हुआ है, सो वी शुड चेक, मतलब जितने भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है वो सब हमें पढ़ना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। बट आई थिंक जब तक 12th का सिलेबस नहीं हो जाएगा तब तक देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, या फिर जब तक आपको आपके कोचिंग वाले उसको अच्छे से प्रोवाइड ना करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, तब तक आई थिंक आई विल नॉट डू दैट एंड आई विल रिवाइज दैट एग्ज़ाम when in the December of my 12th. So that's I think the most appropriate time for this. So in January I'll give more and more mock test. वैसे तो टेस्ट होंगे हमारे, हो रहे हैं मतलब बेसिकली, बट अगर सिलेबस एलन में इस मंथ में ख़त्म हो जाता है देन मोर प्रोबेबली मोक टेस्ट और ये जितने भी मतलब रिवीजन टेस्ट होते हैं ये इसी मंथ में होंगे, जान में। एंड देन कम्स फेब, then last is March. सो इन द फेब मंथ बेसिकली वही रिवीजन चल रही होगी, या स्कूल के एग्ज़ाम्स यही होंगे कि फेब के एंड और मार्च के स्टार्टिंग में होंगी। सो वी कैन से कि मार्च का जो लास्ट वाला पार्ट है वो फ्री होगा, उसमें
what I'll do, I'll share that also, because I've not done something about that. मतलब मैंने उसके बारे में कुछ खास सोचा नहीं है, so that's why. In Feb also मतलब एग्ज़ाम्स होंगे स्कूल के, रिवीजन एंड ऑल दैट चल रही होगी, so the same thing goes in this. सिलेबस कवरेज तो मेरा इसमें साथ साथ चल ही रहा है, जैसे नवंबर दिसंबर ये 2 महीने मोस्ट प्रोबेबली फॉर सिलेबस ही होंगे स्कूल में, बिकॉज सिलेबस विल बी लाइक, और फिज़िक्स में हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है. फिज़िक्स में अभी तक वर्क पावर एनर्जी ही चल रहा है स्कूल में, एंड वेयरएज़ अभी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं. सो मे बी अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल फेब तक फिज़िक्स का सिलेबस चल सकता है, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट. मार्च इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट एग्ज़ाम्स, इसमें खास कुछ पढ़ाई नहीं पाएगी स्टार्टिंग. तो बेसिकली फॉर मी मतलब जितने भी स्टडी के लिए बैकलॉग्स कवरेज के लिए तो मैंने ये सोचा है कि मैं अक्टूबर में कवर अप करूँगी जितना भी हो सकता है. एंड जो क्लासेस मेरे अक्टूबर में मिस आउट हो जाएंगे, आई विल कवर दैट इन नवंबर प्लस रिवीजन एंड प्रैक्टिस. एंड दिसंबर में एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे नवंबर के एंड और स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, सो आई विल कवर ऑल्सो दैट स्कूल के एग्ज़ाम्स. एंड रिवीजन तो साथ में होगी. देन सिलेबस, नोटबुक completion, as you all know, I'm going to school I regularly, that's why, so I have to cover that also, the notebooks completion and all that. Then comes January. January will all be about the test and test. I'll try my best to give the test, so that's the thing. Then in Feb and March, mostly exams and revision will be going on. So that's the month. Feb will be likely very, very free, as I think. So I'll cover up more in this month. So that's I have shared with you all. So yeah, this was all for today. We'll meet you in the next video. Tab tak ke liye stay tuned, stay happy, and thank you for watching. Please do like my video, do share it, and do subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get all the notifications of my videos. And yes, you can see कि मैंने अपना planner share कर दिया है. Then इसमें अगर कुछ changes आते हैं, so I'll share that also through my videos. So stay tuned for that. And this is all the classes जो कि मुझे भी देखनी है. And this next is this, ये रिवाइज करना है मुझे. और yes, this was all. So thank you for watching. Stay tuned, stay happy.